स्टूडेंट्स, आज हम सिंथेटिक पॉलीमर्स में बात करने वाले हैं। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जिसको हम ऑल भी बोलते हैं। अब ये किसके पॉलीमराइजेशन से बनता है, इसकी बात करते हैं। देखिए, आपको एथीन का फॉर्मूला पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपको एथीन का पता है। उसी में हमने थोड़ा सा चेंज किया था, एक हाइड्रोजन हटा के Cl ऐड किया था, तो वो हो गया था आपका पॉलीवाइलिन क्लोराइड। वाइलिन क्लोराइड हो गया था। और वहीं Cl की जगह अगर हम Cn ऐड कर दें तो हो जाएगा एक्रिलोनाइट्राइल, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 था एथीन का, लेकिन मैंने एक H हटा दिया, उसकी जगह Cn ऐड कर दिया, तो ये आपका हो गया एक्रिलोनाइट्राइल। ठीक है। इसके N मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए बहुत सारे, जो कि पॉलीमराइजेशन करेंगे फिर इसका। तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक करो, हाफ इधर लगाओ और हाफ इस तरफ लगाओ। ये हाफ इधर लगा दिया हमने और हाफ इस तरफ लगा दिया। ब्रैकेट N मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। ठीक है। यूजेजेस की बात करें तो स्वेटर, वुलन लाइक फाइबर्स विच फॉर्म पिल्लोज etc। देखिए, एक तो होता है सिंथेटिक फाइबर, एक होता है नेचुरल फाइबर, वुलन बोल सकते हो। नेचुरल वुलन और सिंथेटिक वुलन। नेचुरल जो है एनिमल्स के जो हेयर्स है उनसे बनाया जाता है, और सिंथेटिक वुलन जो है वो यही है पॉली एक्रिलोनाइट्राइल, जो आपको जनरली जो मार्केट से अपन पिल्लो लाते हैं उसमें जो रुई होती है, ठीक है ना, जो कि जो नेचुरल रुई होती है वो क्या होता है कि दब जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल दब जाती है एकदम, और फिर वो पिल्लो जो है पतला हो जाता है। लेकिन जो आर्टिफिशियली ये वाली जो वुलन है ये दबती नहीं है। ये फाइबर क्या होते हैं, वापस फूल जाते हैं बैठने, जैसे अगर सोफा सीट में है या गद्दे में है तो उसके अंदर ये भरा हुआ है, हम उस पर बैठेंगे तो दब जाएंगे, उठेंगे तो वापस पहले वाली पोजीशन में ही आ जाएंगे। तो इनकी लाइफ लॉन्ग लाइफ होती है, ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं ये। तो इस टाइप की जो वुलन है, आर्टिफिशियल वुलन, सारे ये पॉली एक्रिलोनाइट्राइल ही होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलीस्टाइरीन, जो कि स्टाइरीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है। अब स्टाइरीन का फॉर्मूला वही अपना जो एथीन था, जिसमें हमने Cl ऐड किया एक हाइड्रोजन की जगह, तो हमारा बना वाइलिन क्लोराइड। एक हाइड्रोजन की जगह हमने Cn ऐड किया भी, तो वो बना हमारा एक्रिलोनाइट्राइल। अब उसी हाइड्रोजन की जगह अपन फेनिल ऐड कर देंगे C6H5, तो बन जाएगा आपका स्टाइरीन। तो इसका पॉलीमराइजेशन करवा देंगे अपन। देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH और एक हाइड्रोजन की जगह C6H5 हमने ऐड कर दिया, तो ये है स्टाइरीन है। ये क्या है, स्टाइरीन। N मॉलिक्यूल्स ले लिए, इसका पॉलीमराइजेशन करवाया, तो यहां से बॉन्ड ब्रेक करो, हाफ इस तरफ लगाओ, हाफ इस तरफ लगाओ, तो ये हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH और C6H5, ब्रैकेट लगा दो, N मॉलिक्यूल्स हैं तो N, ये हो गया आपका पॉलीस्टाइरीन। ठीक है। देखिए, ये तीनों चारों चीजें एक जैसी ही हैं, बस फॉर्मूले में थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ता है। H की जगह Cl की जगह फिर हम Cn जोड़ देते हैं, Cn की जगह C6H5 जोड़ देते हैं, तो आपका वहीं से जो पॉलीथीन था उसी से वाइनिल क्लोराइड हो गया, उसी से फिर एक्रिलोनाइट्राइल हो गया, और वहीं से फिर हमने स्टाइरीन किया। तो ज़्यादा फर्क नहीं है। बेसिकली आपको इस पे ध्यान देना है, जो यूजेज हैं वो थोड़ा लर्न करना है, बाकी ये चीज़ आप कर सकते हो। एक एथीन से अपन इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज करके रिएक्शन लिख सकते हैं। तो इसके यूजेज की बात करें तो टी कप्स,
जो चाय पीने के कप हैं वो बनाए जाते हैं। वैसे और भी मटेरियल से बनते हैं कप तो आजकल तो, पर ये भी यूज होते हैं। इसके भी कप आते हैं। बोतल की जो कैप होती है ऊपर ढक्कन लोग लगाते हैं। रेफ्रिजरेटर पार्ट्स, फ्रिज के जो कुछ पार्ट्स हैं वो भी इससे बनाए जाते हैं। वॉल टाइल्स, दीवारों पे जो टाइल्स लगती हैं, ठीक है। पैकिंग मटेरियल्स, जो पैकिंग मटेरियल्स हैं, सामान को पैक करने के लिए कुछ मटेरियल्स हैं कई जगह ये यूज किया जाता है, पॉलीस्टायरीन। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सिंथेटिक पॉलीमर है सिंथेटिक रबर। नेचुरल रबर की भी बात की थी अपन ने नेचुरल पॉलीमर्स में, और एक होता है सिंथेटिक रबर। ये सिंथेटिक पॉलीमर्स है इसलिए हम इसकी बात यहाँ कर रहे हैं। सिंथेटिक रबर और नेचुरल रबर के अंदर मेनली क्या डिफरेंस है? देखो, नेचुरल रबर जो नेचर से मिलता है, यानी प्लांट्स वगैरह से जो मटेरियल है वहां से नेचुरल रबर बनाया जाता है। और सिंथेटिक रबर जो मैन मेड है तो ये कुछ केमिकल से लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। इसके अलावा जो है इसकी लाइफ भी लॉन्ग होती है। नेचुरल रबर से कंपेयर करें तो इसकी लाइफ ज़्यादा है। ये ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इसकी, ज़्यादा मजबूत होता है, इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। ठीक है, तो नेचुरल जो सिंथेटिक रबर है ये कितने टाइप का होता है? ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका ब्यूना एस, BUNA, ब्यूना एस। ठीक है, जो कि किससे बनता है? ये बनता है 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से। ठीक है ना, इन दोनों कंपाउंड से ब्यूना एस बनाया जाता है। यहाँ पे ब्यूटाडाइन का मतलब क्या है? ये ब्यूना जो है 1,3-ब्यूटाडाइन है, और Na का मतलब ये मैं आपको बताऊंगा। और एस, ये जो एस नजर आ रहा है इस एस का मतलब है स्टायरीन। ठीक है, देखो ब्यूना BU है, BU का मतलब होता है ब्यूटाडाइन, और Na होता है सोडियम कैटालाइस्ट। ठीक है ना, और S का मतलब है स्टायरीन, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्यूना एस। 1,3-ब्यूटाडाइन और स्टायरीन से बनता है। सेकंड सिंथेटिक रबर जो है ब्यूना N है। ब्यूना N, BU यानी ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन, Na यानी वही सोडियम कैटालाइस्ट, एंड N यानी एक्रिलोनाइट्राइल। तो ये नाइट्राइल का N आया। ये किससे बनता है? 1,3-ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल से ब्यूना N बनाया जाता है। इसके यूजेस की बात करें तो ऑयल टैंक्स, टायर ट्यूब्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, शूज सोल, पेट्रोल टैप्स, ETC। यानी कि ये जनरली क्या है, कम रिएक्टिव है, इसलिए इससे जो जनरली बनते हैं वो पेट्रोल से रिलेटेड जो फ्यूल वगैरह है, उनके जो टैंक हैं, उनके जो पाइप हैं, नल हैं, वो इससे बनाए जाते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को ये मेंटेन रखते हैं थोड़ा, इस वजह से। इसके अलावा शूज के जो सोल लगता है नीचे, वो मेडिकल इक्विपमेंट्स, ताकि वो अगर कोई मेडिसिन वगैरह उसके अंदर रखी हुई है तो वो उसे रिएक्ट करके खराब ना हो जाए, इस वजह से जनरली कई जगह ये यूज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जाम में जनरली पूछ लेते हैं, जो मैंने लिख दिया है यहाँ पे देखो, ब्यूना एग्जाम में पूछ लेता है ब्यूना और BU और Na का क्या मीन्स है। तो BU का मीन्स है ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये वाला जो BU है, और Na यानी ये वाला जो Na है इसका मीन्स है सोडियम कैटालिस्ट। इस रिएक्शन में सोडियम कैटालिस्ट काम में आता है ब्यूना N और ब्यूना S बनाने में, इस वजह से यहाँ पे Na का मतलब सोडियम कैटालिस्ट है। ठीक है, चैप्टर हमारा जो है ये चैप्टर 8 जो है खत्म हो गया है, इसका दी एंड हो गया है। अगर फिर भी कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा।